मंत्री के खिलाफ केस कर लो तो तुम्हारी तो डेथ मौत पक्की है। अगर आज के डेट में किसी नेता के खिलाफ एफआईआर कर लो तो आज तो फिर आपका टॉलरेशन इतना होगा, आपको इतना टॉर्चर किया जाएगा कि मत पूछिए। जैसे हमको किया जाता है, हमको भी किया जाता है, हम नेताओं से वैसे भी टकरा जाते हैं कुछ। शायद मैं पागल हूँ क्या हूँ, लेकिन मुझे जो चीज़ समझ में नहीं आती है, हम जो चीज़ समझ लेते हैं कि गलत है तो गलत है, बस गलत है। मैं कहूँगा मर जाऊँगा ये गलत है तो गलत है। मेरे बाप भी मेरी माँ भी कोई करे गलत तो मैं कह दूंगा कि अम्मी ये गलत है, अब्बा ये गलत है। वी आर नॉट एक्सेप्टेबल, दिस वर्क इज नॉट स्वीटेबल, ये ठीक नहीं, गलत है तो गलत। तो कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने ये नहीं कहा कि अमीरुल मोमिनीन आए जल्दी कुर्सी दो, नहीं, दूसरी केसों की हियरिंग चल रही है। वहां पर हजरत उमर फारूक बाहर खड़े हैं, 23 लाख मुरब्बा मील को फतह करने वाला अमीर, केस होता है उनके खिलाफ, बाहर खड़ा है, कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं, हिम्मत नहीं है कि अंदर जाए। चीफ जस्टिस ने कहा जब केस खत्म होगा, पहले जिसकी हियरिंग चल रही उसकी पूरी होगी, अमीरुल मोमिनीन को अंदर बुलाया जाता है। आइए क्या बात, अमीरुल मोमिनीन ने बोलना शुरू किया तो चीफ जस्टिस ने मना कर दिया कि नो, नॉट अलाउड टू से एनीथिंग, परमिशन नहीं, आप खामोश रहिए, बिकॉज दिस केस इज रिलेटेड टू द इब्न हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला। उन्होंने केस किया है, पहले वो बताएंगे। तो हजरत अब्बास से कहा गया कि बताओ क्या है, क्या मामला है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, ओ माय लॉर्ड, परनाला जो था हजरत अबू बकर के ज़माने में रहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में रहा, उन्होंने नहीं हटाया, इन्होंने हटा दिया। बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद, इन्होंने हटा दिया। अब बताइए तकलीफ हो रही, इसलिए हमको इंसाफ मिलना चाहिए। एक आम आदमी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। संजीव भट्ट ने क्या केस किया बेचारा, गुजरात के दंगों के मुजरिमीन को जेल में डालने के लिए उस बेचारे को ही उल्टे जेल में डाल दिया जाता है। इस्लाम इंसाफ को बनाता है, इस्लाम इंसाफ पैदा करता है। अमीर हो के कोई हो उसको भी कटघरे में आना पड़ेगा। उमर फारूक कटघरे में खड़े हैं और साफ अब्बास कहते हैं मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा वक्त हो चुका है, बस सिर्फ 5 मिनट चाहूंगा मैं। तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, ओ माय लॉर्ड, मुझे इंसाफ, आई वांट टू जस्टिस, आई वांट टू इंसाफ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। मुझे नहीं कुछ चाहिए कि अमीरुल मोमिनीन है कि नहीं है, मुझे इनसे डर नहीं लगता कि नहीं अमीरुल मोमिनीन है तो मुझे कत्ल कर देंगे, नहीं। लेकिन वो अमीरुल मोमिनीन थे, वो भी खड़े होकर सवालों का जवाब देते हैं। इतने में फिर हजरत अब्बास बोलने लगे, जज साहब एक बात और बोलो, वो जो परनाला लगा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मशवरे से लगा है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने निशान देकर खुद खड़े हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह और मुझे कहा कि चचा आप मेरे कंधे पर आकर के इस परनाले को लगाइए। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ। हजरत अब्बास से चीफ जस्टिस ने कहा कि एनी आई विटनेस, कोई गवाह है तुम्हारे पास? तो फौरन गए, अंसार को लेकर आए। तो 2-3 साहबी ने कहा कि हाँ अल्लाह के चीफ जस्टिस जज साहब, इन्होंने जो बातें कही वो बिल्कुल सही है। तो हजरत इतना सुनना था कि उमर फारूक की आंख से आंसू निकलने लगे। उन्होंने कहा ए अब्बास, मुझसे गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था, आओ जैसे मोहम्मद ने लगवाया था मैं आज तुम्हारे परनाले को वैसे ही लगवाता हूँ। अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील को फतह करने वाला, जिनका नाम सुनकर कैसरो किसरा के हम महल के अंदर लर्जा तारी हो जाया करता था, वो अमीरुल मोमिनीन खड़ा होता है। हजरत अब्बास को खड़े करते अपने कंधे पर और परनाले को सेट करते हैं, उस पाइप को लगाते हैं जिससे पानी नीचे निकलता है। ये अमल देखकर हजरत अब्बास ने उनकी इस हरकत को देखकर, उनकी अदल को देखकर, उनकी इस इंसाफ को देखकर हजरत अब्बास ने उस घर के मस्जिद नबी के अंदर दे दिया। है कोई हुक्मरान ऐसा? बताओ आज की तारीख में तकरीबन 5000 ऐसे एमपीज एमएलएस हैं, 500 पिछले जब से आजाद हुआ है भारत तब से लेकर आज तक, जिन पर रेप के केसेस हैं, जिन पर चोरी के केसेस हैं, डाके डालने के केसेस है कोई माए का लाल जो उन पर
केस चलाए और उनके ऊपर ट्रायल शुरू करे, नहीं चला पाओगे। क्यों? तुम्हारे पास ऐसा कोई निजाम ही नहीं है। अगर ऐसा कोई निजाम है कहीं पर तो वो इस्लाम के अंदर है। बराबरी का निजाम अगर कहीं पर है, मसावात का कोई निजाम अगर कहीं पर है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत, अल्लाह की भेजी हुई कुरान के अंदर है। और साफ लफ्जों में कहा है, इंसाफ करो, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, जिनका जो हक है पूरा करो। वइज़ा हकमतुम बैनन नास, जब तुम फैसले करो लोगों के बीच में, ये नहीं कहा कि मुसलमानों के बीच में, बैनन नास, ह्यूमन बीइंग्स, when you become chief justice and you have to judge on the record, on the truth things, not a liar. झूठेपन की वजह से नहीं, सच्ची बातें लोगों के सामने रखनी चाहिए। मेरे भाइयों, आपके इस जलसे में, आपके इस प्रोग्राम में मुझे आकर बहुत खुशी हुई। आपके मेहमान मुकर्रिर शेख मौलाना जर्जीस अंसारी साहब, मैं भी उनका बचपन से फ़ैन रहा हूँ। हम पढ़ने के ज़माने से भी उनकी तकरीरें सुना करते थे। तो बहरकैफ आपके इस गांव में जलवा अफरोज़ हैं। अभी कुछ देर के बाद उनका भी प्रोग्राम होगा और हमारी और इनकी अभी तक की कुछ जगहों के ऊपर हम लोगों का प्रोग्राम हुआ है, वरना हम लोगों का प्रोग्राम मैच नहीं होता। ये इसी प्रोग्राम में 3 मरतबा तारीख़ें बदली गई मैचिंग के लिए, तब जाकर हुआ। वो अपने अलग फील्ड में जाते हैं, हम अपने अलग फील्ड में जाते हैं। लेकिन आज का जो पैगाम है ये पूरी दुनिया के इंसानों के लिए पैगाम। इंसाफ और अदल किसी कानून, किसी ज़ाब्ते में, किसी धार्मिक ग्रंथ में है तो वो कुरान में और सुन्नत में है। यही कुरान और सुन्नत का पैगाम है। इस कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम जाना चाहिए। ये यूट्यूबर हमारे जितने भी हैं, इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप इन पैगामात को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हमारे इस्लाम में अदल और इंसाफ था और अभी अगर कोई कमी है तो उसको हम दूर करेंगे और इसी अदल और इंसाफ के ज़रिए से दुनिया के अंदर अमन और शांति, और पूरी दुनिया का धर्म अगर कोई होगा तो इस्लाम होगा, इसी अदल और इंसाफ के ज़रिए से होगा। वरना जुल्म ज़्यादती, जब नाइंसाफ़ी बढ़ती है तो जुल्म ज़्यादती बढ़ जाती है, बल्कि सरकारें गिर जाती है जुल्म ज़्यादती करके। अभी तो करप्ट लोग बैठे हुए हैं दुनिया की गद्दियों में, सिर्फ भारत में नहीं, अक्सर जगहों के ऊपर। इनको अल्लाह तबारक व तआला दिखाएगा अपनी राजनीति की गद्दी चमकाने के लिए। ये भूमिया, ये मनियार, ये चमार, ये चौदस, ये तेली, ये वो, ये फलां, ये डिमाका नहीं। मेरे हिंदू भाइयों, एक इंसान हो आप, एक मनुष्य हो। जो बोलता है उनको कहो मनुस्मृति लाकर दिखाओ मुझे। मलेच्छ भाषा कीर्तातैन वैद वाक्य प्रांड मुखा। मलेच्छ हैं हम। मलेच्छ मतलब मलेच्छ का मतलब नापाक कह दिया गया, हालांकि नापाक नहीं, मलेच्छ मतलब सबसे पुराने इंसान, पुराने।